अतीत में जितने संकट थे वो उसके अज्ञान के कारण थे। जिंदगी में बहुत कुछ था जो हमें पता नहीं था और हम परेशानी में थे। वो परेशानी एक तरह की मजबूरी थी, व्यवस्था थी। नए संकट की खूबी ये है कि ये अज्ञान के कारण पैदा नहीं हुआ है, ज्यादा ज्ञान के कारण पैदा हुआ है। जैसे दुनिया में नॉलेज एक्सप्लोजन हुआ है, ज्ञान का विस्फोट हुआ है। हमेशा आदमी आगे था और ज्ञान बहुत पीछे सरकता था, छाया की तरह। अब ज्ञान आगे हो गया है और आदमी को पीछे सरकना पड़ रहा है, छाया की तरह। अज्ञान से जितनी तकलीफें हुई थी उससे बहुत ज्यादा तकलीफें ज्ञान से हो गई। असल में अज्ञान से जो तकलीफ है वो मजबूरी की तकलीफ है, क्योंकि अज्ञान एक कमजोरी है। और ज्ञान से जो तकलीफ होती है वो ज्यादा ताकत की तकलीफ है। जैसे बच्चे के हाथ में तलवार दे दी जाए और बच्चा अपने को नुकसान पहुंचा ले। आदमी के पास जितना ज्ञान आज है वो ज्ञान ही उसे नुकसान पहुंचाने वाला सिद्ध हो रहा है, दो कारणों से। एक तो आदमी उस ज्ञान के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहा है, दूसरा आदमी के पुराने जिंदगी के अनुभव और आदतें उस नए ज्ञान के इम्प्लीमेंटेशन में, उसके प्रयोग में बाधा बन रही हैं। दूसरा इस संकट के एक विशेष खूबी है और वो ये है कि पुराने सारे संकट ऐसे संकट थे कि हम अपने अतीत के अनुभव से उन्हें हल करने के लिए कोई रास्ता खोज सकते थे। हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस उनके लिए रास्ता बन जाते थे। नए संकट की दूसरी खूबी यह है कि पुराना कोई भी अनुभव काम का नहीं है, क्योंकि जो संकट पैदा हुआ है वो नए ज्ञान से पैदा हुआ है और पुराने मनुष्य जाति के अनुभव में उसके मुकाबला करने के लिए कोई उत्तर नहीं है। और हमारी सदा की आदत ये रही है कि जब भी हम नई परिस्थिति से जूझते हैं तो पुराने अनुभव के आधार पर जूझते हैं। ये हमेशा ठीक था, पुराना अनुभव सदा काम दिया था, अब काम नहीं देगा, क्योंकि जो ज्ञान हमारे सामने है, जिससे संकट उत्पन्न हुआ है, वो इतना नया है कि उसका कोई मिसाल, उसका कोई मुकाबला मनुष्य के अतीत में नहीं था। लेकिन मनुष्य के सोचने का ढंग हमेशा पास्ट ओरिएंटेड होता है, वो पीछे से बंधा होता है। जैसे उदाहरण के लिए दो तीन बातें मैं कहूं तो आपके ख्याल में आ सके। आज भी हम स्कूल में 7 साल के बच्चे को भर्ती करते हैं। कोई भी ये नहीं बता सकता कि 7 साल के बच्चे को भर्ती करने की क्या जरूरत है। 7 साल कैसे तय किया गया है स्कूल में बच्चे के भर्ती करने के लिए, कौन सा वैज्ञानिक कारण? लेकिन सारी दुनिया 7 साल के बच्चों को स्कूल में भर्ती करी जाती है। हम ये ख्याल में ही नहीं है कि जब हमने आज से कोई 400 या 500 साल पहले 7 साल के बच्चों को स्कूल में भर्ती किया था तो जिन कारणों से किया था वो कारण अब कहीं भी नहीं रह गए। असल में स्कूल इतने दूर थे कि 7 साल से छोटा कम का बच्चा उतने दूर के स्कूल में नहीं भेजा जा सकता था। उसका बच्चे से कोई भी संबंध नहीं है 7 साल की उम्र का। लेकिन अब स्कूल बिल्कुल पड़ोस में, तो भी 7 साल के बच्चे को हम स्कूल भेजने चले जाते हैं। आज कोई भी जरूरत नहीं है कि हम 7 साल तक बच्चे को रोकें स्कूल भेजने से, लेकिन पुरानी आदत काम किए चली जाती। जबकि समस्त नई खोजें ये कहती हैं कि बच्चा अपने 4 साल की उम्र में जितना सीख लेता है वो पूरी जिंदगी में जितना सीखेगा उसका आधा है। 4 साल की उम्र में बच्चा अपनी जिंदगी का 50% ज्ञान पा लेता है।
फिर बाकी अगर वो 80 साल जिएगा तो बाकी 50% 80 साल में सीखेगा। जिंदगी के पहले 4 साल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन वे शिक्षा के बाहर है, क्योंकि हम 7 साल के बच्चे को स्कूल भेजने की पुरानी आदत से मजबूर है। दूसरा आपको उदाहरण देना चाहूं कि आपने शायद ही कभी सोचा हो कि हमने सारी दुनिया में गणित के लिए 10 के अंक क्यों तय किए हैं, 10 तक के फिगर क्यों तय किए हैं। कोई गणितज्ञ उत्तर नहीं दे सकता कि इसका कारण क्या है। 5 से भी काम चल सकता है, 6 से भी काम चल सकता है, हमने 10 ही क्यों तय किए। वो 10 तय करना हो गया कोई लाखों साल पहले, क्योंकि आदमी ने सबसे पहले गिनती उंगलियों से शुरू की और सारी दुनिया में आदमियों के पास 10 उंगलियां थी, इसलिए 10 पे गिनती ठहर गई। फिर सारी संख्या हमने 10 के ऊपर ही फैला ली। लीबनिज नाम के बड़े वैज्ञानिक ने 3 के आंकड़े से पूरा काम चला लिया, सारे गणित हल कर लिए, लेकिन कोई राजी नहीं, हम 10 से ही हिसाब चलाए चले जाएंगे। जबकि जितने कम आंकड़े हों उतना गणित आसान और सरल हो सकता है, लेकिन वो 10 उंगलियों ने हमें उलझा दिया है। अब 10 उंगलियों से कोई संबंध नहीं रहा है, लेकिन 10 का आंकड़ा तय हो गया, वो हमको पकड़े हुए। एक तीसरा आपको उदाहरण दूं ताकि आपके ख्याल में आ सके। हमने कपास से कपड़े बनाए कोई आज से 6000 साल पहले इजिप्ट में। कपास को तो धागा बनाना पड़ता है पहले, फिर कपड़ा बुनना पड़ता है। अब हमने इस तरह के सिंथेटिक मटेरियल विकसित कर लिए हैं जिनके धागे बनाने की कोई भी जरूरत नहीं, लेकिन हम टेरिलॉन हो कि नायलॉन हो, उन सबको भी पहले धागा बनाते हैं, फिर धागे को बुनते हैं। ये बिल्कुल पागलपन की बात है। अब नई जो वस्तु सामग्री है उससे सीधा ही कपड़ा बनाया जा सकता है, उसको अलग धागे बना के फिर कपड़ा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। पुरानी दुनिया में आदमी को अपने कपड़े काट के और दर्जी से सिलवाना पड़ते थे। अब हम पूरी की पूरी कमीज ढाल सकते हैं, अब उसको दर्जी से कटवा के सिलवाने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन 6000 साल पुरानी आदत दिमाग में बैठी है, तो पहले हम धागे बनाएंगे, फिर धागों को बुनेंगे, फिर उनको काटेंगे, फिर दर्जी उनको सिएगा। अभी सब निपट ना समझी की बात हो गई है, लेकिन पुरानी आदत हमें पकड़े हुए। अब तो कमीज और पैंट को ढाला जा सकता है। ये बड़े मजे की बात है कि आदमी इतना विकसित हो गया, फिर भी पक्षियों के मुकाबले हमारे पास कपड़े नहीं। असल में आपने कभी ख्याल किया, एक पक्षी वर्षा हो, जरा से पर फड़फड़ा दे और पानी अलग हो गया। आपको अभी भी 24 घंटे कपड़ा सुखाने में खर्च करने पड़ रहे हैं, अब कोई जरूरत नहीं है। अब हम ऐसे कपड़े विकसित कर सकते हैं जिनको आप पानी गिरे तो सिर्फ छिड़क दें और पानी अलग हो जाए, लेकिन पुरानी आदत सूती कपड़े की हमारे दिमाग को परेशान किए हुए। अब 100 50 जोड़ी कपड़े घर में रखने की कोई जरूरत नहीं रह गई है, लेकिन फिर भी एक बड़ा सूटकेस लेकर हमको सफर करनी पड़ती। हमारी पुरानी आदतें पीछा नहीं छोड़ती, नया ज्ञान आ जाता है तब भी हम पुरानी आदतों से ही जिए चले जाते हैं। नए संकट की सबसे बड़ी जो खूबी है वो ये है कि नए ज्ञान का संकट है और पुराना आदमी इसके साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा। आदमी पुराना पड़ गया है और ज्ञान बहुत नया है। ये ज्ञान इतना नया है कि इसे समझ लेना थोड़ा जरूरी है। जीसस के मरने के बाद 1850 वर्षों में दुनिया में जितना ज्ञान पैदा हुआ था उतना ज्ञान पिछले 150 वर्षों में पैदा हुआ है, और जितना पिछले 150 वर्षों में ज्ञान पैदा हुआ उतना ज्ञान पिछले 15 वर्षों में पैदा हुआ है, और जितना ज्ञान पिछले 15 वर्षों में पैदा हुआ उतने पिछले 5 वर्षों में पैदा हुआ है। अब दुनिया जब पहले 1850 वर्ष में जितना ज्ञान पैदा करती थी उतना 5 वर्ष में पैदा कर रही है। ये भी ज्यादा देर नहीं चलेगा, आने वाले दिनों में 2.5 वर्ष में उतना ज्ञान पैदा हो जाएगा। असल में दुनिया को 1850 वर्ष में जितना ज्ञान मिलता था अगर 5 वर्ष में मिल जाएगा तो नॉलेज एक्सप्लोजन हो जाएगा, ज्ञान बहुत आगे निकल जाएगा, आदमी बहुत पीछे छूट जाएगा। 1800 साल में हम एडजस्ट हो जाते थे, अनेक पीढ़ियां बदल जाती थी तब ज्ञान बदलता था।
सच्चाई तो यह है कि एक आदमी की जिंदगी में करीब करीब दुनिया में कुछ भी नहीं, जैसी दुनिया थी वैसी होती थी। जैसा आदमी जन्म के वक्त दुनिया को पाता था, करीब करीब वैसी की वैसी मरते वक्त दुनिया को छोड़ता था। इसलिए उसके लिए एडजस्टमेंट का सवाल नहीं था, वो एडजस्टेड ही पैदा होता था और मरता था। अब एक बार आदमी की जिंदगी में 25 बार सब बदल जाता है। असल में हमें पुराना ख्याल छोड़ देना चाहिए एक जन्म का। अब एक आदमी जिंदगी में 25 बार जन्म ले रहा है, क्योंकि उसके आसपास की दुनिया हर 5-10 साल में बदल जाती है, उसको फिर से एडजस्ट होना पड़ता है। इसलिए जो कौमें नए एडजस्टमेंट नहीं खोज सकती हैं, वे कौमें बहुत मुसीबत में पड़ जाती हैं। भारत के अधिकतम सवाल, भारत की अधिकतम समस्याएं, भारत की पुरानी आदत की समस्याएं। हम पुरानी आदत से मजबूर हैं, हम जिंदगी को थिर मानने की आदत लिए बैठे हैं, जबकि जिंदगी अब तालाब नहीं रह गई, नदी हो गई, वो रोज बदली जा रही है। तालाब को अपने तट का परिचय होता है, सदा एक ही तट होता है, वो उसे जानता है भली भांति। वही दरख्त होते हैं, वही पक्षी होते हैं, वही लोग स्नान करने आते हैं। नदी रोज तट बदल लेती है, रोज वृक्ष बदल जाते हैं, रोज पक्षी बदल जाते हैं, रोज स्नान करने वाले बदल जाते हैं। नदी को रोज नई दुनिया के साथ राजी होना पड़ता है। हिंदुस्तान अब तक एक तालाब था, वो पहली दफा नदी बना है, उसे बहुत मुसीबत हो रही है। और जब जिंदगी में एक बार नहीं 25 बार सारा ज्ञान बदल जाता हो तो हम बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं। वो मुश्किल कई तरह की है। पहली मुश्किल तो ये है कि पुरानी दुनिया में पिता हमेशा बेटे से ज्यादा जानता था, नई दुनिया में जरूरी नहीं रह गया। लेकिन बाप की पुरानी अकड़ नहीं जाती। पुरानी दुनिया में बाप अनिवार्य रूप से ज्यादा जानता था, इसमें कोई शक की बात ही नहीं थी कभी। इसमें बेटा सवाल ही नहीं उठा सकता था, क्योंकि बाप ज्यादा जिया था, इसलिए जो फिर जिंदगी थी उससे वो ज्यादा परिचित हो गया था। बेटा कम जिया था, इसलिए वो कम परिचित था। असल में पुराना ज्ञान अनुभव से ही आता था और कोई रास्ता ही नहीं था। बाप अनुभवी था, बेटा गैर अनुभवी था, गुरु अनुभवी था, शिष्य गैर अनुभवी था। इसलिए शिष्य अगर गुरु के चरणों में सिर रखता था तो इसमें कोई आश्चर्य न था। आज शिष्य को गुरु के चरणों में सिर रखवाना मुश्किल है, क्योंकि आम तौर से आज गुरु और शिष्य के बीच एक पीरियड से ज्यादा का फासला नहीं होता ज्ञान का। वो 1 घंटे पहले जो तैयारी करके शिक्षक आया होता है उतना ही फासला होता है। अब इतने से फासले के लिए पैर नहीं छुआ जा सकता। और अगर विद्यार्थी थोड़ा बुद्धिमान हो तो शिक्षक से ज्यादा जान सकता है, इसमें कोई कठिनाई नहीं रह गई। लेकिन पुरानी दुनिया में विद्यार्थी कभी शिक्षक से ज्यादा नहीं जान सकता था। अगर बेटा थोड़ा होशियार हो तो बाप से ज्यादा जान ही लेगा। असल में पिता 30 साल पहले यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, बेटा 30 साल बाद पढ़ेगा। 30 साल में दुनिया हजारों साल में जितना बदलती उतना ज्ञान बदल जाएगा। जब बेटा घर लौटेगा तो बेटा ज्यादा जानता लौटेगा बाप से। लेकिन बाप अपनी पुरानी अकड़ को कायम रखना चाहे तो नुकसानदायक है। सच बात यह है कि स्थिति बदल गई है। जब पहले बेटा सदा बाप से पूछता था, अब ऐसा नहीं। अब बाप को अक्सर बेटे से पूछने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और अगर हम इसके लिए राजी न होंगे तो हम बहुत बेचैन हो जाएंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे। जब ज्ञान इतने जोर से बदलता है तो पुराने स्थिर संबंध बदल जाते हैं। वो जो स्टैटिक रिलेशनशिप होती है वो बदल जाती है। इस समय भारत के सामने जो समस्याओं की जटिलता है उसमें एक कारण ये भी है कि पिता सोचता है कि वो ज्यादा जानता है, गुरु सोचता है कि वो ज्यादा जानता है, क्योंकि हमारी उम्र ज्यादा है। असल में उम्र पहले ज्यादा होती थी तो ज्यादा ज्ञान होता था। अब ये सच नहीं रहा है। अब उम्र के ज्यादा होने से ज्ञान के ज्यादा होने का कोई भी संबंध नहीं रह गया है। क्योंकि आप 30 साल पहले पढ़े थे, 30 साल में इतनी घटनाएं घट गई हैं, चीजें इतनी बदल गई हैं कि आप करीब करीब आउट ऑफ डेट होंगे। आपका जो ज्ञान है वो करीब करीब गलत हो चुका होगा। उस ज्ञान को थोपने का आग्रह बेटों में बगावत पैदा करेगा। हिंदुस्तान में बेटे बगावत कर रहे हैं। उस बगावत का आधा जुम्मा हिंदुस्तान के बाप पर है, आधा जुम्मा हिंदुस्तान के शिक्षक पर है, क्योंकि हम बेटों पर पुराने ढंग से चीजों को थोप रहे हैं। नहीं, बेटे और बाप के बीच फासला बहुत कम हो गया है।
वो 2 पीढ़ी